नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी संगठन की हुई बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति, सभी वरिष्ठ प्रचारकों के लिए किए गए कार्यक्रम सेट। जन्म मृत्यु पर आई वार्षिक रिपोर्ट, चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े आए सामने, मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक जगाई चेतना, बालिकाओं के लिंगानुपात में आ रही है गिरावट। अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को बांटा घर घर, श्री राम मंदिर का चित्र और निमंत्रण पत्र भी कर रहे हैं वितरण, राम भक्त लगा रहे जय श्री राम के जयकारे। सीएम मोहन यादव को सनातन भूषण से किया संतों ने सम्मानित, सनातन का विरोध करने वालों को दी नसीहत, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का करेंगे कार्य। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, बीजेपी संगठन की हुई बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति, सभी वरिष्ठ प्रचारकों के लिए किए जाएंगे कार्यक्रम सेट। राम मंदिर उद्घाटन के तहत कार्यक्रम की वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शराब तस्करी और अवैध तरीके से शराब परोसने और सख्ती बरतने का लाभ आबकारी विभाग को मिला। 31 और न्यू ईयर की पार्टी के लिए प्रदेश में 329 वनडे लाइसेंस दिए गए, जबकि केवल 208 वनडे बार लाइसेंस देहरादून जनपद को दिए गए। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 7 टीम में काम कर रही है, जो कि अवैध रूप से शराब तस्करी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बार देहरादून जनपद में अवैध रूप से बार चलाए जाने वालों पर सख्ती की गई, जिसका नतीजा यह रहा कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने वनडे बार लाइसेंस अप्लाई किया, जिससे विभाग को राजस्व की प्राप्ति भी हो पाई। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध रूप से शराब पर भी आबकारी विभाग की टीम काम कर रही है। जनपद की 5 टीमें हैं जो लगातार प्रवर्तन कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसके अलावा हमारी जनपदीय प्रवर्तन और मंडलीय प्रवर्तन की भी 2 टीमें, कुल 7 टीमें आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशन में काम कर रही हैं। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि लगातार काफ़ी माल पकड़ा जा रहा है, जो अवैध रूप से चंडीगढ़, हरियाणा से तस्करी करके यहाँ पे लाया जा रहा है, और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जनपद देहरादून का राजस्व लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 600 करोड़ है। राजस्व की जहाँ तक बात है तो जनपद के प्रतिमाह का राजस्व निर्धारित होता है और उसी हिसाब से हमें प्राप्त होता है। तो और ख़ास बात इस बार रही कि हमारे आबकारी आयुक्त महोदय ने इस बार एक ड्राइव चलवाई थी कि जितने भी अवैध रूप से बार चलाए जाते हैं, वनडे बार वगैरह, उनमें कड़ाई कराई जाए। जनपद देहरादून में 7 टीमों ने लगातार चेकिंग की। उसका परिणाम भी ये रहा कि बहुत संख्यक लोगों ने इस बार वनडे बार के लिए अपना आवेदन किया। 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक जनपद में जितने भी आयोजन होते हैं, पार्टियां वगैरह, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने वनडे बार आवेदन किया और उन्हें दिए भी गए। केंद्र सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है, उसके बावजूद भी बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। हमारी रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर नगर पालिका क्षेत्र की जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2023 में 1291 जन्म हुए। बालिका लिंग अनुपात में गिरावट आई। जसपुर में यह मुद्दा चिंता का विषय है। जसपुर में लिंगानुपात 2023 जन्म बालिका शिशु की संख्या घटी है। इसके अलावा भी मृत्यु की संख्या 281 है। रिपोर्ट से उजागर आंकड़े सामने आए हैं। जसपुर की आबादी में औसत बढ़ोतरी 1 साल के दौरान ज्यादा हुई। इसी तरह मृत्यु दर में वर्ष 2023 में गिरावट आई है। जन्म नवजात शिशु लड़कों की संख्या ज्यादा है। नगर पालिका सीमा अंतर्गत पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों का जन्म और मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका में किया जाता है। इस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 281 जो डेथ हुई हैं वो नगर पालिका की सीमा में हुई है, जिनको नगर पालिका द्वारा इंदराज कर लिया गया है, और 1291 जन्म दर्ज किए गए हैं नगर पालिका के अभिलेखों में, जिनमें जो है देखा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम दर्ज हुई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया।
चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर, सलेमपुर निवासी दिलशाद और अनिल कुमार द्वारा उनकी बाइक चोरी होने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और पूर्व में चोरी हुए वाहनों की बरामदगी के बाद एसएसपी हरिद्वार द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वाहन चोरों की गिरफ्तारी को गठित पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए शिवालिक नगर चौक से 2 अभियुक्तों को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कल रात दौरान चेकिंग दानिश और आरिफ 2 व्यक्ति हैं। ये दोनों बाइक चोरी करते हैं। इनको हमने कल दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो रानीपुर, सिटकुल और बहादुराबाद क्षेत्र है। इन लोगों से 5 बाइक्स बरामद हुई हैं, जिनके मैटर में 2 बाइक्स के तो मैटर में रानीपुर क्षेत्र में ही मुकदमा पंजीकृत है और बाकी 3 अन्य बाइक्स के बारे में कार्यवाही चल रही है। अब जल्दी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किस क्षेत्र की बाइक्स हैं। रामनगर विधानसभा के ग्राम टांडा मल्लू क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत के नेतृत्व में अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को घर घर बांटा गया। राम भक्तों ने भगवान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लोगों ने भजन कीर्तन किया। साथ ही राम भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की मांग सालों से की जा रही है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, राम भक्त, स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। देश भर में अक्षत वितरण कार्यक्रम, अक्षत वितरण अभियान चला हुआ है, जो कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ये अक्षत के रूप में हर सनातनी परिवार को, हर सनातनी घर में हमने एक अक्षत देने हैं, जो एक निमंत्रण के रूप में है। और जो आज से हमको 500 साल पहले, 700 साल पहले जो भगवान श्री राम का इंतजार था, वो 22 तारीख को वहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज पूरे हिंदुओं में, पूरे सनातनियों में बहुत बड़ा उत्साह है, जो कि हम घर घर जाकर आज ये अक्षत अभियान जो हमने चलाया, ये पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में चल रहा है। और 22 तारीख को एक दिवाली के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश भी है कि पूरे सनातनी जो है कि 22 तारीख को एक दिवाली के रूप में उत्सव बनाए। और ये कार्यक्रम पूरा प्रदेश में, पूरे राज्यों में लगातार लागू है, चालू है। और हम लोग भी आज इसी तरह ग्राम सभा टांडा मल्लू में अक्षत वितरण कार्यक्रम में सब लोग शामिल हैं और लगातार 5-7 दिन से चलते आ रहा है और 2-4 दिन लगातार और चलते रहेगा। धर्मनगर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा सनातन भूषण सम्मान दिया गया। संतों को उम्मीद है कि मोहन यादव सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि देश में इस वक्त सनातन परंपरा के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सिख धर्म की तर्ज पर एक बायोलॉजी बनाने की मांग की है, जिसे सनातन धर्म का विरोध करने वाले को तंखिया घोषित किया जाए। जिसका वो विरोध करे उसे एक दिन वहां सेवा के लिए लगाया जाए, जिससे उसका पश्चाताप हो सके। इस समय पूरे भारत में एक माहौल ऐसा बनाया गया है कि राम का विरोध करना है, कृष्ण का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, रामचरितमानस का विरोध करना है। जिसको भी मन में आता है वो गाली देना शुरू कर देता है। ये कब तक चलेगा? हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए हम ये चाहते हैं एक ऐसा बाइलाज बनाया जाए जो राम विरोधी है, जो मथुरा का विरोधी है, जो अयोध्या का विरोधी है, जो काशी का विरोधी है। और विरोधी कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं। जो हमारे हिंदू लोग हमारे राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, उनको तनख्या घोषित किया जाए। और इसके लिए हमें बाइलाज बनाना पड़ेगा। जितनी हमारी संस्थाएं हैं जो स्नातन पे काम कर रही है, जो मंदिरों मठों में काम कर रही है, हमें सबसे मिलके यही करना होगा कि एक ऐसा बाइलाज हम बनाए जो भी धर्म के लिए, जो भी स्नातन के लिए विरोध करता है, उसको तनख्या घोषित किया जाए। तनख्या का अर्थ ये होता है कि उससे प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। प्रायश्चित कैसे होता है? जिसका वो विरोध करेगा, एक दिन वो मंदिर में अपनी सेवा देगा, सेवा होने के बाद फिर उसका प्रायश्चित पूरा होता है। जो हमारा सिख संप्रदाय है, सिख समाज है, उनके वहाँ नियम है और ऐसा ही नियम हमें बनाना पड़ेगा। और जो भी राम विरोधी है, जो हमारे कृष्ण विरोधी है, उन सबको ऐसा सबक हमें सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने स्नातन को बचाने के लिए ये कार्य करना अति आवश्यक है। तो हमने स्नातन के लिए एक सम्मान दिया, स्नातन गौरव उनको हमने दिया है कि क्योंकि आपने देखा होगा
इस समय अपने यूपी में मैं समझता हूँ, हमारी मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, उस पार्टी ने, यदुवंशी पार्टी ने कभी मथुरा में काम नहीं किया। और इसीलिए जो हमारे यदुवंशी ये मोहन यादव जी है, ये राम के उपासक है, ये कृष्ण के उपासक है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है, ये सनातन पे काम करेंगे और मथुरा के लिए या आगे चल के कूच करेंगे, काशी के लिए कूच करेंगे। इसीलिए हमें इनसे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है। जसपुर पतरामपुर रोड पर अज्ञात कारणों से वाहन में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पा लिया। और आपको बता दें कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिकअप पतरामपुर से जसपुर की ओर आ रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि जसपुर क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाओं का ग्राफ काफी बढ़ता जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के न्यू ऑन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल जैनोली में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, विशिष्ट अतिथि बीजेपी अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या के साथ अन्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वार्षिक उत्सव समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत गीत प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल सहित अन्य अतिथियों और अभिभावकों का विद्यालय प्रबंधक शंकर राम ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने वार्षिकोत्सव समारोह के कंप्यूटर विद्यालय भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। न्यू ऑन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल रानीखेत जैनोली में वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीखेत के लोकप्रिय विधायक यशस्वी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी ने प्रतिभाग किया और विशेष अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनुसूचित मोर्चा आदरणीय समीर आर्या जी ने प्रतिभाग किया। कई गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय शंकर राम जी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया फूल मालाओं से और अंग वस्त्र से और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। सब जितने भी अतिथि वहाँ पे पहुँचे थे, विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया। मैं विद्यालय परिवार को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहाँ के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों द्वारा वहाँ पे दिखाए गए और विद्यालय प्रबंधक जी से बात हुई और बताया गया कि विगत वर्षों से नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में और अन्य जो है जैसे पुलिस में हो गया, सैनिक में, सेना में हो गया, कई बच्चों का वहाँ से चयन हुआ है। बड़ा अच्छा उस विद्यालय परिवार में जाने का अवसर हमें भी मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विद्यालय परिवार लगातार उन्नत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि बच्चों को देख के, बच्चों की प्रतिभा को देख के ये लग रहा था कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच बहुत अच्छा जो है एक बहुत अच्छे संबंध है, जिससे जो है बच्चों द्वारा जो वहाँ पे कार्यक्रम किए गए वो बहुत रंगारंग किए गए। विद्यालय परिवार लगातार बच्चों की चिंता कर रहा है और जो वहाँ पे अध्यापक हैं उनसे भी बात हुई, वहाँ के जो प्रबंधक हैं आदरणीय शंकर राम जी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि विगत बच्चों के रिजल्ट के बारे में बताया कि विगत वर्षों से जो है यहाँ बच्चे कोई सेना में, कोई पुलिस में, कोई अन्य माध्यमों में जो है लगातार जो है यहाँ से बच्चे छट रहे हैं, चाहे वो नवोदय के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, बच्चे वहाँ से छट रहे हैं। तो और माननीय विधायक जी द्वारा वहाँ पे 5 लाख रुपए की घोषणा की गई और कहा गया लगातार विधायक जी उस विद्यालय की चिंता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रानीखेत के जो विधायक जी हैं वो लगातार उस विद्यालय की चिंता कर रहे हैं और उनने बोला भी है कि लगातार जो है हम इस विद्यालय की चिंता में हैं और जैसे भी हो हर प्रयास, हर संभव विद्यालय को मदद करेंगे, क्योंकि उस विद्यालय में बच्चों की जो अध्यापक है बच्चों के प्रति बहुत डेडिकेशन है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है लगातार विधायक जी भी और हम लोग भी चिंता कर रहे हैं कि विद्यालय जो है कैसे बहुत अच्छी स्थिति में जो है आगे बढ़े, क्योंकि विद्यालय वहाँ के जो है प्रबंधक हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का और वहाँ के टीचर हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का। इन्हीं सब धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।